हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 और 30 दोनों दिन का करंट अफेयर। ठीक है, दोनों ही दिन के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में काम आ सकते हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है कि व्हेन इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है 29 जून को। ठीक है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते क्या है कि भारत सरकार के प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस, ठीक है दोस्तों, पी.सी. महालनोबिस की जयंती पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह दिन युवाओं के बीच सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में ज्ञान पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अगला डिटेल देखते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये याद करने की चीज़ है कि सबसे पहले बार कब मनाया गया था। ये मनाया गया था 29 जून को 2007 में। ठीक है, मनाया गया था। ठीक है, और ये प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक भी कहा जाता है। यानी कि ये जिन्हें आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये है पी.सी. महालनोबिस, और इन्हें जो है वो स्टैटिस्टिक्स का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, और उन्हीं की जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य पे यह दिन जो है वो याद किया जाता है और मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह दिवस 2020 की विश्व SDG 3 के रूप में चुना गया है, जो कि स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करे और सभी उम्र में सभी की भलाई को बढ़ावा दे। ठीक है, और SDG 5 जो कि लैंगिक समानता प्राप्त करे और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स की। तो इसके जो मंत्रालय और राज्य मंत्री जो है वो है राव इंद्रजीत सिंह है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1999 में। ठीक है दोस्तों, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का जो स्थापना हुई थी वो है 15 अक्टूबर 1999। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि BRO हैज रिसेंटली रीबिल्ड अ ब्रिज। ठीक है, BRO ने रिसेंटली जो है एक ब्रिज बनाया जो कि मिंसारी मिलान रोड पर है, इंडो चाइना बॉर्डर के पास। इन विच स्टेज इज द रोड इज लोकेटेड। ठीक है, मतलब BRO ने हाल ही में भारत चीन सीमा के पास मुंशियारी मिलाम रोड पर एक पुल बनाया, पूर्ण निर्माण किया है। वह सड़क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों देख लेते हैं। इसका आंसर है, माफी चाहूंगा दोस्तों, इसका आंसर हिमाचल प्रदेश नहीं है, इसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड इसका सही आंसर है। ठीक है, उत्तराखंड में जो है ये हाल ही में आपने शायद ये वीडियो को जो है काफ़ी न्यूज़ में वायरल भी हुआ था और काफ़ी इंस्टाग्राम फेसबुक में लोगों ने इसको देखा भी होगा, जिसमें ये जो पुल था, इस पुल पे एक हैवी ट्रक जो है वो क्रेन को ले जाते हुए वो टूट गया था, धराशायी हो गया था, और इसी ब्रिज को BRO ने है वो दोबारा तैयार कर दिया है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसकी पहले। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में इंडो चाइना बॉर्डर के पास मुंशियारी मिलाम रोड पर एक महत्वपूर्ण पुल को सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, ठीक है, BRO ने 5 दिनों के रिकॉर्ड समय में फिर से बना दिया। ठीक है दोस्तों, मतलब इसे बनाने में कितना समय लगा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बनाने में कितना समय लगा है? 5 दिन। ठीक है दोस्तों, लगभग 30 टन वजन वहन करने की क्षमता और 100 फीट लंबा पुल चीन सीमा से लगे उच्च हिमालय पदों पर सेना और ITBP के जवानों की आवाजाही के लिए एकमात्र मार्ग भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ITBP और जो बाकी जो आर्मी के जवान हैं उनके लिए एकमात्र चूंकि रास्ता था, तो इसीलिए बहुत जरूरी था कि BRO के लिए वो सड़क को जल्दी से जल्दी निर्माण करना, और जिसकी वजह से उन्होंने केवल और केवल 5 दिन के अंदर ही उस सड़क का निर्माण दोबारा से कर दिया। ठीक है, ओवरलोड ट्रेलर की वजह से जो है पुराना पुल ढह गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवरलोड ट्रेलर। ठीक है, जो BRO की कई चेतावनियों के बावजूद भी इस पर पार करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है दोस्तों, यह पुल उत्तराखंड में भारत चीन सीमा के पास सेना और ITBP के लोगों को राशन की आपूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस पुल का निर्माण जो है बहुत ही जरूरी था, इसीलिए BRO ने उसको 5 से लगभग कम से कम समय लेकर के जल्द से जल्द निर्माण उसका किया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है वो हिमाचल प्रदेश नहीं है, इसका आंसर है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में ही जो है मुंशियारी नाम का जो शहर है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ने से पहले बात हुई तो उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो मैप है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, भारत के मैप में ये रेड है उत्तराखंड है। इसकी राजधानी है देहरादून। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो त्रिवेंद्र रावत है। राज्यपाल की बात करें तो बेनी राव मौर्य जी है। लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3, विधानसभा की सीट है 71। ये प्रमुख प्रमुख उद्यान हैं। ठीक है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान, ठीक है, नंदा देवी नेशनल उद्यान, गंगोत्री नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, फूल की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। और प्रमुख बांधों की बात करें, टिहरी बांध, जो कि आप बहुत जानते भी होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि भागीरथ नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित राशि क्या है, मतलब विश्व बैंक ने कितने रुपए जो है प्रदान किए हैं। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन 6 इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों $500 मिलियन। ठीक है, तो $500, ठीक है, मिलियन डॉलर। ठीक है, तो $500 मिलियन किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ठीक है, क्यों दिया है वो डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों को ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को और शासन के सुधार के लिए $500 मिलियन, अमेरिकन मिलियन डॉलर जो है वो दिया है, जो कि लगभग 3,700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी जो है वो दे दी है। बोर्ड ने राज्य के कार्यक्रम स्टार के लिए टीचिंग, लर्निंग और परिणाम को मजबूत करने के लिए जो है वो ऋण की मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, और स्टार क्या है, कार्यक्रम भारत और विश्व बैंक 1994 के बीच से सार्वजनिक स्कूल शिक्षा को मजबूत करने के लिए सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के देश का लक्ष्य जो समर्थन करने के लिए लंबी साझेदारी पर बनाता है। ठीक है, मतलब जो स्टार जो है वो 1994 से सभी अलग अलग राज्य, अलग देश के अलग अलग राज्य की जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, समागम शिक्षा के माध्यम से और हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के साथ साझेदारी में स्टार्स भी सीखने के मूल्यांकन प्रणाली को बेहतरीन बनाने की मदद करेगा। ठीक है, कक्षा निर्देशों और उपाचारात्मक में मजबूत करेगा, स्कूल के सुविधाजनक बनाएगा और कार्य में परिवर्तन और प्रशासन को और बढ़ावा जो है देगा और मजबूत बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी डिटेल्स थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन आयरलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, या ये भी आप कह सकते हैं अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। ठीक है, आंसर है इसका माइकल मार्टिन। ठीक है, माइकल मार्टिन जो है वो जो जिस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये जो है आयरलैंड के नेक्स्ट प्रधानमंत्री बन भी चुके हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड आप इसे कह सकते हो। डिटेल देख लेते हैं कि आयरलैंड की संसद के निचले सदन द्वारा माइकल मार्टिन को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो चुना गया है। ठीक है, आयरिश सांसद के मौजूदा निचले सदन के भीतर सामूहिक रूप से 160 सीटें हैं, जिसमें एक सीट उस सदन के स्पीकर को मिलती है जो वोट के भीतर शामिल नहीं होता। ठीक है, तो मतलब अगर देखा जाए तो टोटल 159 सीट्स पर जो है वोट होती है, और उन्हें जिसमें उनको 93 सीट्स पे मिले हैं, 93 मतों के पक्ष में जो उनको मिला है, 63 जो है वो उनके अगेंस्ट थे, और 3 मत जो ऐसे थे जो नन ऑफ दीज में आप उसको कह सकते हो। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है। ठीक है, माइकल डी हॉम्सन जो है वो आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं, और आयरलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है, यूरो। ठीक है, यूरो जो है आयरलैंड का आधिकारिक मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनने के लिए तैयार है। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकम्स पंजाब फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। ये एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि हु बिकम्स पंजाब फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान दीजिएगा, डिटेल्स देख लेते हैं इसके वैसे। तो इसका आंसर है विनी महाजन। ठीक है, जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, विनी महाजन जो है वो पंजाब की पहली महिला महासचिव जो है वो चुनी गई हैं। ठीक, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी कि IAS विनी महाजन पंजाब की पहली मुख्य सचिव जो है वो बनी है। जैसे मैंने आपको बताया, वह जो है 1987 बैच के जो IAS अधिकारी थी, 1987 बैच में वो IAS जो सेवानिवृत्त थे। ठीक है, वो किसको रिप्लेस करेंगे, वो करण अवतार सिंह का स्थान लेंगे, जो कि इस स्थान पर थे, और जो करण अवतार सिंह है जिन्हें अब विशेष मुख्य सचिव शासन सुधार और लोक शिकायत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो वर्तमान में केंद्र में सचिव का पद संभालने वाली विनी महाजन राज्य की एकमात्र पंजाब कैडर अधिकारी हैं। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। ठीक है, तो पंजाब का राज्यपाल बने वीपी सिंह बंदोर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि नासा ने घोषणा की है कि निम्नलिखित में से किसके बाद वाशिंगटन मुख्यालय का नाम जो है वो बदला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डिटेल्स देख लेते हैं इसकी कि नासा हैज अनाउंस्ड दैट देयर वाशिंगटन हेडक्वार्टर्स विल बी रिमेन आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब किस नाम के बाद उसका नाम जो है चेंज किया जाएगा। इसका आंसर है मैरी जैक्सन। ठीक है, मैरी जैक्सन के नाम से नाम बदला जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं कि नासा ने अपने मुख्यालय के बाहर सड़क का नाम जो है वो बदल कर क्या कर दिया है, हिडन फिगर्स वे रख दिया गया। ठीक है, मतलब हिडन फिगर्स वे रखा हुआ है उनका नाम। ठीक है, नासा के एक प्रशासक जिम ब्रेडनस्टाइन ने घोषणा की है कि उनके वाशिंगटन मुख्यालय का नाम जो है बदलकर मैरी जैक्सन रखा जाएगा, जिन्होंने नासा की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर बनने के लिए जो है बाधाओं को पार कर लिया था। ठीक है, मतलब ये जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं ये जो है इनका नाम है मैरी जैक्सन। ठीक है, मैरी जैक्सन जो कि पहली अश्वेत महिला या जिसे कह सकते हो आप पहली अश्वेत महिला थी जो कि नासा में अपने इंजीनियर बनी थी। ठीक है दोस्तों, 2005 में मैरी जैक्सन का जो है वो मृत्यु हो गई थी और उनके कुछ साल के बाद उन्हें नासा में ही नहीं बल्कि अमेरिका के इतिहास में भी उनके अपार योगदान के लिए, ठीक है, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी से सम्मानित किया गया। ठीक है, अवार्ड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे कि अगर आप भारत की बात करें तो भारत में क्या क्या मिलता है, जैसे कहते हैं कि पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया है, तो उसी तरीके से जो है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल जो है वो अमेरिका का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया गया है। ठीक है, विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर वाज ऑनर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट फॉर आवर वर्क टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक। ठीक, इसका आंसर है केरला के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं के सैलजा, जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं इनका नाम है के सैलजा। ठीक है, के सैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा उनके राज्य में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्यों सम्मानित किया गया, क्योंकि केरल में मृत्यु दर कम होने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, वह दुनिया भर में कई नेताओं में से एक थी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बात हुई केरला की, तो केरला का मैप डिस्कस कर लेते हैं। ये जो छोटा सा केरला है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हाईलाइटेड एरिया ये केरला का है। ठीक है, केरला की राजधानी की बात करें तो वो है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजयन है। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो पी सीतासीमम है। लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें 9, विधानसभा की सीटें 140। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं और ये कुछ प्रमुख बांधे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार जो है वो तैयार है। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट इज ऑल सेट टू लॉन्च किल कोरोना कैंपेन। ठीक है दोस्तों, किल कोरोना नाम का कैंपेन है जो कि लॉन्च करने वाला है कोई सरकार, और वो कौन सा राज्य का सरकार है, वो है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है वो किल कोरोना नाम का कैंपेन जो है लॉन्च करने वाला है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया तो आंसर जो है वो मध्य प्रदेश है। डिटेल्स है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश किल कोरोना अभियान जो है शुरू करेगी। ठीक है, अभियान के तहत ठीक है डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और अन्य बीमारी के लिए नागरिकों पर परीक्षण भी किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि और डिटेल्स की। ठीक है, तो वहाँ पे जो है 15 दिवसीय कोर किल कोरोना जो है अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण किया जाएगा, जिसमें 15,000 से 20,000 नमूने प्रतिदिन एकमात्र एकत्रित किए जाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण में क्षमता जो है 4 लाख प्रति 10 लाख से बढ़कर 8,000 प्रति 10 लाख की होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि इस किल कोरोना कैंपिंग के अंदर मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी, वो घर घर जा करके लोगों का सैंपल इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करने के बाद जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग वो कर सके वो उस पर ध्यान देगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस का कोई भी इलाज जो है आप जानते हैं इस वक्त अवेलेबल नहीं है, और उसका एकमात्र अगर बचने का कोई तरीका है तो वो यही है
कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराएं। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ने से पहले पहले मध्य प्रदेश का जो है डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। बात हुई मध्य प्रदेश की, तो मैप में जो है ये आप देख पा रहे हैं रेड हाईलाइटेड मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1956 में 1 नवंबर को। इसका राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन। लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें 230। ये कुछ प्रमुख राज्य उद्यान हैं यहाँ पे, और ये प्रमुख बांध जैसे कि इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी में स्थित है, और ये गांधी सागर बांध जो ही चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि भारतीय नौसेना में डैश, इसका आपको नाम बताना है, नामक का एक उन्नत एंटी टोरपीडो डिकायर सिस्टम जो है वो शुरू किया गया है। उसका नाम आपको बताना है कि द इंडियन हैज इनिशिएटेड एडवांस एंटी टोरपीडो डिकायर सिस्टम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मारीच नाम का जो है एक इन्होंने एडवांस टोरपीडो डिफेंस सिस्टम जो है इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसकी कि भारतीय नौसेना ने एक एडवांस एंटी टोरपीडो डिकायर सिस्टम जो है वो शुरू किया है, जिसे मारीच नाम उन्होंने दिया है। ठीक है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, ठीक है, ने द्वारा बनाया गया और विकसित किया गया है, और यह आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाने का, खोजने वाला, ऑफसेट करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जब भी आप नेवी जो है वो अपने समुद्र में जाता है या फिर समुद्र में जाके पेट्रोलिंग करता है, तो जब भी कोई अगर डिफेंस वाला बंदा अगर उन पर हमला करता है, तो उस हमले में वो टॉर्पीडो नाम का जो है हथियार का इस्तेमाल करते हैं, और उसी टॉर्पीडो से बचने के लिए जो है वो ये सिस्टम जो है इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो है जैसे ही कोई सामने वाला हमलावर जैसे हमला करेगा इस टॉर्पीडो से, तो इंडियन नेवी को पता चल जाएगा कि एक टॉर्पीडो से हमला हुआ है, जिससे वो अपना बचाव कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज रैंक्ड इन द वर्ल्ड टॉप 30 स्टार्टअप इकोनॉमी लिस्ट? ठीक है, इकोसिस्टम लिस्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय शहर विश्व की शीर्ष 30 स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र सूची में पहले स्थान पर आया हुआ है? सॉरी, ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। इसका आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, क्या डिटेल्स है कि भारतीय स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु को दुनिया के शीर्ष 30 स्टार्टअप एक इकोसिस्टम में स्थान मिला है। ठीक है, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप 30 के अंदर है वो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली द्वारा टॉप किया गया बेंगलुरु 26वें स्थान पर है, और स्टार्टअप जोनम द्वारा द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 द्वारा सूची में शामिल होने का एकमात्र शहर भी है। मतलब भारत से वो एकमात्र शहर है जो वो इस सूची में शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों, जबकि दिल्ली जो है वो 36वें स्थान पर उपाधि श्रेणी पर है, और मुंबई जो है वो 100वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि पेरिस और सिंगापुर के साथ साथ बेंगलुरु उच्च जो है पहुंच के साथ साथ वित्त पोषण की गुणवत्ता और गतिविधि के लिए भी खड़ा है। ठीक है, और वही विश्लेषण पेटेंट का निर्माण जो है मात्रा और जटिलता के लिए दिल्ली और को अच्छी तरह से स्थान जो है वो दिया गया है। ठीक है, जैसे लंदन और न्यूयॉर्क दूसरे स्थान के लिए बंधे पाए गए हैं। ठीक है, जैसे लंदन और न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, कैलिफोर्निया मुख्यालय वाली इनोवेशन पॉलिसी एडवाइजर एंड रिसर्च फॉर्म स्टार्टअप जोनिंग की रिपोर्ट में दुनिया भर के उन शहरों का विश्लेषण किया गया है जो शुरुआती दौर में स्टार्टअप ने वैश्विक सफलता के निर्माण में बेहतरीन प्रदर्शन किया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली जो ये लिस्ट है ये बेसिकली ये दिखाता है कि कौन सा ऐसे शहर हैं जो कि अपने इकोसिस्टम पे बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं, और उसी लिस्ट में जो बेंगलुरु जो है वो टॉप 30 के अंदर जो है वो आया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कर्नाटक की बात हुई तो इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। मैप में जो है वो ये रेड हाईलाइटेड एरिया जो है ये कर्नाटका है, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु की। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला। ठीक है, लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें 12, विधानसभा की सीटें हैं 225, और विधानसभा परिषद सीटें हैं 75। ठीक है, ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं यहाँ पे, जैसे कि आसा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, कुदेरुमुख नेशनल पार्क हो गया, नगरहोल नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, और प्रमुख बांधे हैं, ठीक है, आलमट्टी बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, और कृष्णा राज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस
रोज सुबह जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जाकर करंट अफेयर्स चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो रहा है, और भी बहुत सारी रीडिंग मटेरियल्स जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे फेसबुक का पेज है जो आप जिसे आप लाइक करेंगे, जहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल सेम वीडियो में।